आकाश में एक ऐसी कांति हो रही है, ऐसी चमक हो रही है, ऐसे प्रकाश हो रहे हैं कि जिसे देखकर मेरा मन व्याकुल हो उठा है। अब चल करके उस नगर और वहां के राजाओं का और लोगों का देखभाल करके देखूंगा, समझूंगा ये किसकी नगरी है। नारायण नारायण। अरे बैठा भाई, सीता विवाह होई, सीता विवाह, सीता विवाह, बैठा रहा, सीता विवाह देख तब जा। जल्दी यार, सोए बहुत जल्दी। अरे महाराज बड़ा खुद दिखाते हैं। क्यों तू लोग अगर ही तेरी भागत लोग बैठे, रामचंद्र 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 देख तब जाए। कहा जाओ तो दो चार चौपाई और सुनाई दे कायदे से। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ अब भाई अच्छा चीज छोड़ छोड़ भागा जा रोज सोए के कौन जरूरत है तेरा भागा। पूछा नाम जाता कहाँ। अरे अब हम कहा जा वो लोग दरबार में देखने कर चुका है। राजा शेर ने देखे बोला राजा सिंह की राजा के राजू लेके जाता है। ये कौन सा नगर है? ये माया नगर है। ये महाराजा सिललित का नगर है। क्या कहे, क्या कहे, क्या कहे? ये महाराजा सिललित का राज्य है। और का बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर नगरी है। ए भैया लोग हमसे ना क्यों पूछे। मुनि जी, आज उनका कन्या का स्वयंवर भी है। क्या शादी कहे? उनकी कन्या का स्वयंवर भी है। हाँ मुनि जी। तो ऐसे में अब हमको चलकर उस स्वयंवर की शोभा बढ़ाना ही चाहिए। हाँ मुनिवर बढ़ाइए। बहुत सही बात है महाराज। कितनी दूरी पर है जो बताओ थोड़ा, कितनी दूरी पर है अभी? बस थोड़ा दूरी। भैया पिछवा बा आगे चलो और हमें वहाँ तुरंत लिवा कर चलो। चलो पहुंचाओ। महाराजा सिललित की जय। हेलो हेलो। हाँ भैया, जो हमारे गांव में औजियन सुनात में रामलीला हो का फायदा के औजियन सुनात में भैया कहावत बाकी अब रामलीला हो। हां इनका बजवा खेल पे। अरे पहला दिन ये बताओ क्या है? पहला दिन है। बड़ा बोलत है। प्रणाम भगवत। कहो क्या हालचाल है? आसन ग्रहण करिए भगवान। जैसी आज्ञा हो, अगर तुम कहते हो, तुम प्रार्थना करते ही हो हमसे, तो मैं अवश्य आसन ग्रहण करता हूँ। कहो राजन। भगवान आज आपकी बहुत बड़ी कृपा है जो आप इस शुभ अवसर पर पधारे हैं। हाँ, आज मेरी कन्या की स्वयंवर है जिसमें आप पधारे हैं। आपको बहुत कृपा है, मेरा अहो भाग्य है। ठीक है राजन, तुम निश्चिंत रहो, लेकिन पहले इतना चहल पहल है, लगता है दूर दूर से बहुत सारे राजकुमार आए हुए हैं।
तो ऐसे में और राहुल भाई पहले तो तुम अपनी कन्या को बुलाओ और मैं उसकी ललाट की रेखा और हस्त रेखा देखकर उसका कुछ गुण अवगुण तुमसे मैं बता ही देता हूँ। बुला रहा हूँ भगवान। हाँ बुलाओ। द्वारपाल कहाँ हो? द्वारपाल कहाँ हो? जाओ जाओ विश्व मोहनी को लिवा के आओ। जो आप जाओ महाराज, जा छोड़ूंगा। ताई जल्दी आए, हाली हाली कोई नहीं है। हेलो, कॉल है क्या है? डॉक्टर शुभम शुक्ला 101 रुपये की। शाबाश। तो कहो राजन, क्या यही तुम्हारी कन्या है? हाँ भगवान। ठीक है, ठीक है। तो उससे कह दो कि वो अपना हाथ हमको दिखाए। जैसी आज्ञा प्रभु। इधर की दिशा अशुभ दिशा मानी जाती है। ऐसे में राजन अपनी अपनी कन्या को पूर्वोत्तर की दिशा में। जैसी आज्ञा भगवान। हाँ, अब अपना हाथ हमें दो कन्या। फोटो गुल्ला हाँ दोस्तों देखिए, ये जगदेव विश्वकर्मा का पोता नारायण नारायण आशु विश्वकर्मा की तरफ नारायण नारायण हम बेटे नारायण। को बार बार अभिनंदन करते हैं। राजन, जी भगवान। यह तुम्हारी कन्या बहुत ही सुलक्षणा है। क्या कहा प्रभु? हाँ राजन, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। कहिए प्रभु। हे रे हाथ एक काल देखत है। हे रे अब भाई रे बक नहीं जैसे बात है। अब देखा राजन, जी प्रभु। आज जब तुम इनका स्वयंवर कर ही रहे हो तो एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। कहिए भगवान। जो यही बरई अमर सो होई, समर भूमि
तेहि जीत न कोई। राजन, जी भगवान। इसका वर्ण करने वाला तीनों लोकों का स्वामी होगा, कोई साधारण पुरुष नहीं होगा। हाँ दोस्तों, ये देखिए सबुल विश्वकर्मा, सबुल विश्वकर्मा। और क्या लक्षण है प्रभु? 30 रुपए का पुरस्कार दिया। ठीक है, मैं सब बता रहा हूं। लक्षण तो इसके अति उत्तम प्रकार के हैं। अति सुलक्षणा कन्या आपकी है। लगता तो है कि लक्ष्मी स्वयं आपकी पुत्री के रूप में आकर आपकी बेटी बनी हुई है। ऐसे में एक बात और सुन लो। कहिए भगवान। से वही सकल चराचर जही बरई शील निधि कन्या ते। राजन, जी प्रभु। ऐसे बर से इसका वरण होगा, विवाह होगा कि जिसकी पूजा सारी दुनिया करती होगी और वह तीनों लोकों का स्वामी भी होगा। और राजन, जी भगवान। इस पूरे भूमंडल पर उसे जीतने वाला भी कोई नहीं होगा। ऐसे वर से इस कन्या का विवाह होने का योग बन रहा है। राजन, जी भगवान। अगर आज्ञा हो तो अब मैं थोड़ा आगे चल करके थोड़ा विश्राम करूंगा। ठीक है भगवान, हेलो, जाकर आप विश्राम करिए। ठीक है राजन, अब मैं चल रहा हूं। राम भगवान। आयुष्मान भव राजन। और बड़ा खोई है। परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। सुबह पहले गाड़ी से अरे घर को लौट जाओ, देखो भाइयों, अब इस माया नगरी को देखकर मेरा भी मन विह्वल हो रहा है। अब हमें भी लगता है कि घर गृहस्थी बना ही लेना चाहिए और इन सन्यासियों की जीवन में कोई फायदा नहीं है। देखो, जहाँ देखो वहाँ गृहस्थ ही गृहस्थ दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अब हमको भी गृहस्थ आश्रम का पूर्ण पालन करना चाहिए और इसके लिए विवाह होना भी जरूरी है। और अगर उसी विश्व मोहिनी से ही मेरा विवाह हो जाए तो कितना सुंदर होगा। ऐसे में अब हमें उस लक्ष्मी स्वरूपा विश्व मोहिनी का वर्ण करने के लिए तो सुंदर
रूप की आवश्यकता होगी। ऐसे में अब मैं चलकर भगवान विष्णु से रूप मांगूंगा और उस कन्या से विवाह करूंगा। नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान के। प्रणाम करता है प्रभु। कहिए भक्तराज, ये याद किए हैं आज, बताओ क्या काम है। आप तो भूमंडल ही क्या तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपसे तो कुछ छिपा ही नहीं होगा। प्रभु मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जही विधि हो ही नाथ हित मोरा और हरहु तो बेग दास मम तोरा। जप तप कछु न हो ही यही काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर इस दास की विनय पूर्वक स्तुति अगर आपको स्वीकार हो तो मैं आपसे कुछ अपनी व्यथा कहूं। जो कुछ कहना हो कहिए। मैं रास्ते में जा रहा था तो एक सुंदर नगर देखा और उस नगर में गया तो वहां के राजा को देखा, उनकी प्रजाओं को देखा और उसी के साथ साथ उनकी बेटी विश्व मोहिनी को भी मैंने देखा। तो प्रभु विश्व मोहिनी बड़ी ही सुलक्षणा कन्या है। प्रभु मेरा मन करता है कि मैं उससे अपनी विवाह करके गृहस्थ का पालन करूं। ऐसे में प्रभु सुंदर होने की आवश्यकता है। जो सुंदरता मेरे पास नहीं है वही सुंदरता आपसे मांगने आया हूं। तो मैं इसमें क्या। आप अपना यही रूप हमें दे दे जिससे स्वयंवर में पहुंचते ही वह कन्या गले में जयमाला डालकर हमसे विवाह कर ले। नारायण नारायण नारायण। अगर मेरे रूप से तुम्हारी शादी हो जाती है तो मैं अपना रूप तुम्हें दे रहा हूँ। तुम जाओ और अपनी शादी रचाओ। अब मैं चल रहा हूं, लेकिन प्रभु याद रखिएगा धोखा न होने पाए। ये ऋषियों मुनियों के वेश में वह कन्या मुझसे विवाह नहीं करेगी, इसीलिए तो आपके रूप की आयुष्मान भव। मैं तो अपना रूप नारद जी को दे दिया हूँ, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा है जिस प्रकार से प्रभु मेरा कल्याण वही ऐसा काम आप करिएगा। सुरेंद्र भाई तो मैं नारद के कल्याण के लिए रूप तो अपना दे रहा हूँ, लेकिन मुख बंदर का आकार दे रहा हूँ जिससे उनका कल्याण ही कल्याण होगा।
दूसरा कोई नहीं होगा। इसलिए स्वयंवर में पहुंचते ही विश्व मोहनी अपना जयमाला मेरे गले में डाल देगी। अब मैं चलता हूँ महाराजा श्रीनिधि की दरबार में और उनका स्वयंवर में। नारद जी आप बड़े सुंदर लग रहे हो। ये बताओ, मैंने सुना है महाराजा श्रीनिधि हेलो की कन्या हेलो हेलो। हाँ आप तो अंबर है, आप बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हो। अरे मैं तो अति सुंदर हूँ, तीनों लोकों में हमसे सुंदर दूसरा कोई हो ही नहीं। अरे भगवान, ऐसे में अभी कितनी दूर है उनकी राजधानी? अरे अभी थोड़ी दूर है। चलो जल्दी जल्दी चलो यार, हमें वहाँ तक पहुँचाओ। चलो हाँ चलो। कितनी दूर है? थोड़ी दूर है। अच्छा, वो जो दिखाई दे रहा है क्या वही उनका नगर है क्या? हाँ चलो चलो जल्दी चलो। काय में भैया ऐसा नौटंकी हो तमाशा है। एक बात मैं तुमसे कहता हूँ। बोलिए। आओ पहले मेरी बात को खूब अच्छी तरह से समझ लो। नारद जी पहले मेरी आप अपना तस्वीर देख लीजिए। मुनि जी आओ पहले मैं तुमसे कुछ। हेलो। अरे पहले सुनो, पहले उनके स्वयंवर में ले चलो। स्वयंवर में जाने के बाद जब कन्या वरमाला डालने के लिए आए तो जिधर जाए उसी तरह से ताली बजा देना, मैं दौड़कर उसके सामने आऊंगा जिससे वो वरमाला हमें पहना दी। ठीक है मुनि जी। चलो चलो जल्दी चलो स्वयंवर में। महाराजा श्रीनिधि की। चेहरा देख लीजिए।
प्रणाम मुनिवर। राजन बैठिए। और आपका स्वयंवर है, उसी स्वयंवर के वास्ते उसी में शामिल होने मैं स्वयं आया हुआ हूँ। मंत्री जाइए, हमारे कन्या विश्व मोहिनी को बुला लाइए। जो आ गया महाराज। समझता था, आज वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। और जय और विजय, आखिर तुम क्या बताना चाहते थे? बार बार इशारा कर रहे थे, लेकिन फिर भी काम खराब हो गया। मुनिवर, हम बताना चाहते थे कि आपकी बगल में थी। हाँ भगवान, यह तो जय जय। हाँ भगवान, निकाला चौकट के रख कपड़ा। क्या कहें, इतनी सुंदरता तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है, फिर भी विवाह नहीं हो पाया। अब इसके लिए कारण जानना जरूरी है कि इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। हाँ भगवान, ये तो गजब हो गया। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार कि ये कैसे हो गया। और यह भी बहुत सुंदर सा, आपको देख लेती जयमाला आपके गले में डाल देती। अरे भाई, मैं तो पहले से चिल्ला रहा हूँ कि तीनों लोकों में मुझसे ज्यादा सुंदर दूसरा कोई है ही नहीं, फिर भी मामला गड़बड़ हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिछड़ो भगवान, धोखा देना आपके साथ। क्या कहना चाहते हो, कहो। हाँ, जानते हो कि मैं कितना सुंदर हूँ, फिर भी नहीं काम बना। आखिर ऐसा क्यों है?
मेरी सुंदरता में कहीं कोई कमी तो नहीं आई? लेकिन देखे रहा कहूँ मुहापन। नहीं भाई नहीं, क्या जरूरत थी? मुनि जी, आखिर क्या कमी है? मुनि जी, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? अपना जरा फेस देख लीजिए। क्या कहा क्या कहा क्या कहा? अपना जरा फेस देख लीजिए। क्या हुआ है मेरे फेस में? क्या हुआ है मेरे मुख में? क्या हो गया है जो तुम बार बार कह रहे हो? लाओ आप देखते थोड़ा हैं। देखिए। क्या मतलब? अब बारीकी समझ में आई है। तो तुम लोग इसीलिए मेरा उपहास उड़ा रहे थे अब तक? गोपनीयता जान करके हमसे नहीं बताए और इसीलिए तुम लोग मेरा उपहास उड़ा रहे थे। सुनो राक्षसों, जाहु निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो मुनि लिए, मुनि हंसे पुनि ले फल, मुनि बहुर। जाओ तुम दोनों घोर राक्षस हो जाओ। अब तो मेरे मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द असत्य हो नहीं सकता। इसलिए जाओ, क्षमा चाहते हो तो क्षमा तो कर देता हूं, लेकिन तुम्हें महाप्रतापी घोर राक्षस बनना ही होगा। जाओ, तुम्हारा नाम रावण होगा और तुम्हारा नाम कुंभकर्ण होगा। और अब मैं चल रहा हूं क्षीर सागर में। अब लक्ष्मीपति विष्णु से मिलता हूँ और बहुत ही ढंग से मिलता हूँ। उनको भी आज पता चलेगा कि पाला किससे पड़ा है। नारायण नारायण नारायण।